Hello students, welcome to Oxford Public Secondary School. I am once again before you to teach you your grammar chapter models. In previous videos, we have discussed about some models like can, could, may and might. हम अभी तक 4 मॉडल्स को रीड कर चुके हैं, कैन, कोड, मे एंड माइट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट मॉडल मस्ट. अब हम अगला मॉडल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, मस्ट. क्या होता है मस्ट मॉडल में? देखिए, मस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है चाहिए. क्या अर्थ होता है? चाहिए. इट मीन्स ये हमें या तो आवश्यकता को महसूस करवाता है या किसी बाध्यता, किसी मजबूरी को इंगित करता है. वही मॉडल क्या कहलाता है? मस्ट. कि ये काम करना पड़ेगा, यानी हमें फोर्सली कहता है, बाध्य करता है. वही क्या होता है? मस्ट मॉडल होता है. देखते हैं हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं. सबसे पहला इसका यूज है आपका ड्यूटी. ड्यूटी यानी कर्तव्य, इंसान का कर्तव्य. एक मानव प्राणी का क्या कर्तव्य होता है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं. ध्यान दीजिएगा, ड्यूटी 2 प्रकार की होती है. कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की. एक मॉरल ड्यूटी होती है, एक नॉर्मल ड्यूटी होती है. ओके. मॉरल ड्यूटी को कहते हैं नैतिक जिम्मेदारी. नैतिक जिम्मेदारी क्या है? कि जो हमारे परिवार से संबंधित है, जो हमारे लिए गुणों से संबंधित है, हमारी वैल्यूज से संबंधित है, वो ड्यूटी क्या कहलाती है? मॉरल ड्यूटी कहलाती है. और जहाँ ड्यूटी समाज से, सोसाइटी से, कंट्री से बिलोंग करती है, वो ड्यूटी कैसी होती है? नॉर्मल होती है. दोनों ड्यूटी में अंतर है. एक जहाँ मानवीय मूल्य, मानवीय गुण, मानव के परिवार से संबंधित कोई बात आती है, वो क्या होती है? वो जिम्मेदारी मॉरल ड्यूटी होती है. और जहाँ सोसाइटी या कंट्री से रिलेटेड कोई बात आती है, वहाँ क्या होती है? नॉर्मल ड्यूटी होती है. दोनों ड्यूटी में मॉडल भी अलग अलग आते हैं. नॉर्मल ड्यूटी के लिए हम मस्ट मॉडल का यूज करते हैं, जबकि मॉरल ड्यूटी के लिए हम क्या लगाते हैं? शुड मॉडल का यूज करते हैं. एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार मस्ट आता है और किस प्रकार शुड आता है. लाइक पीपल पे टैक्स ऑन टाइम. लोगों को समय पर क्या करना चाहिए? टैक्स पे करना चाहिए. ये उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है. कैसी ड्यूटी है बताइए? मॉरल है या नॉर्मल है? इट इज नॉर्मल ड्यूटी. बिलोंग्स टू अ सोसाइटी और बिलोंग्स टू अ कंट्री. क्या लगाएंगे हम? मस्ट. लाइक पीपल follow the traffic rules. लोगों को ट्रैफिक के रूल्स जो हैं, यातायात के जो नियम हैं, उनका क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए. इट इज आल्सो देयर ड्यूटी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट से बचने के लिए ये लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करें? ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें. ये भी कौन सी ड्यूटी होगी? नॉर्मल ड्यूटी होगी. क्या लगाएंगे? मस्ट. ओके. यदि यहाँ आता है वी काइंड टू पुअर. वी हमें काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, दयावान होना चाहिए. किन के प्रति? गरीबों के प्रति.
हमें गरीबों के प्रति दयावान होना चाहिए, दया दिखानी चाहिए। इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द पुअर। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम गरीबों की मदद करें, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखें, सिंपैथी रखें। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ भी ड्यूटी है। इट इज ऑल्सो ड्यूटी बट इट टेल्स द वैल्यूज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन ये क्या बताता है, मानव प्राणी के गुण को या उसके मूल्य को परिभाषित करता है, इसलिए मॉरल ड्यूटी है। और यहाँ हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, शुड का। वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमसे जो उम्र में बड़े हैं उन लोगों का, एल्डर्स का क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। इट इज आवर आल्सो ड्यूटी। ये भी हमारी क्या है, ड्यूटी है। लेकिन कैसी ड्यूटी है, मॉरल, नैतिकता पर आधारित ड्यूटी है। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ समझ में आ गया आपको कि मॉरल ड्यूटी कब होती है और नॉर्मल ड्यूटी कब होती है। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है और फिर उसको पढ़ना और बताना कि क्या है। वी ओबे आवर पेरेंट्स। वी ओबे आवर पेरेंट्स। हमें हमारे माता पिता की, पेरेंट्स कहते हैं माता पिता, हमें हमारे माता पिता की ओबे, आज्ञा पालन करनी चाहिए। यानी उन्होंने यदि हमें कोई ऑर्डर दिया है, कुछ कहा है, तो उस आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। बताइए कौन सी ड्यूटी है ये। देखिए सीधा सा है, ये मॉरल ड्यूटी है। कौन सी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है। लेकिन यहाँ ये सेंटेंस आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मैं इस पर आपको स्टार बना करके दे रहा हूँ। कैसे कि जब आपको मॉरल ड्यूटी दी गई हो, क्या दी गई हो, मॉरल ड्यूटी दी गई हो, लेकिन उस मॉरल ड्यूटी में भी क्या किया गया हो, आपको फोर्स किया गया हो। क्या किया गया हो, फोर्स किया गया हो, बाध्य किया गया हो कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। जब आपको फोर्स किया जाए तो वहाँ शुड के स्थान पर आप किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मस्ट मॉडल का यूज करेंगे। ओके, तो जहाँ किस प्रकार से कौन सी ड्यूटी होती है और कौन से मॉडल का यूज करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन योर डाउट क्लास। ओके, किस प्रकार से कि यदि नॉर्मल ड्यूटी होती है तो हम मस्ट का यूज करते हैं, मॉरल ड्यूटी होती है शुड का यूज करते हैं। लेकिन यदि मॉरल ड्यूटी में प्रेशर दिया जाता है, फोर्स किया जाता है, किसी इंसान को मजबूर बाध्य किया जाता है, तो हम शुड के स्थान पर किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। क्लियर है। तो ये आपका पहला टर्म हो गया कि ड्यूटी के लिए कौन से मॉडल का हम यूज करते हैं। आगे देखिए, अगली टर्म देखिए आप, कहाँ हम मॉडल का यूज करेंगे। अगला है आपका एडवाइस। एडवाइस, एडवाइस कहते हैं सलाह। किसे कहते हैं, सलाह, किसी को सलाह देना। ठीक है, इंडिया में एक ही चीज़ सबसे मुफ्त में मिलती है, वो है सलाह। लेकिन आजकल उसके भी चार्ज होना लग गया। वर्तमान में लॉकडाउन ऐसा चल रहा है तो इसमें भी आपको किसी से एडवाइस लेने के लिए क्या देना पड़ेगा, उसको चार्ज देना पड़ेगा। और बड़ी बड़ी कंपनियां तो आज भी बहुत एडवाइजर्स को रखती हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, जो बहुत ज़्यादा पैसे वसूलते हैं। देखिए बात करते हैं हम एडवाइस। एडवाइस भी दो प्रकार के लिए है। कैसे, फॉर समथिंग, एडवाइस फॉर समथिंग एंड एडवाइस फॉर समवन। दो चीज़ हैं आपके सामने, समथिंग एंड समवन।
आप किसी वस्तु के लिए सलाह दे रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के लिए सलाह दे रहे हैं, दो चीज है। किसी वस्तु के लिए सलाह देना, किसी व्यक्ति के लिए सलाह देना, दो अलग अलग चीज हैं और दोनों ही अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मॉडल्स का यूज किया जाता है। फॉर समवन, एडवाइस फॉर समवन, इसके लिए आप मॉडल का यूज करेंगे मस्ट। कौन सा मॉडल यूज करते हैं? मस्ट। और एडवाइस फॉर समथिंग, इसमें आप यूज करेंगे शुड मॉडल। किसका यूज करेंगे? शुड मॉडल का। कैसे करेंगे देखते हैं। यू आर इल, आप क्या हैं? बीमार हैं। यू टेक न्यूट्रिशनल फूड। यू आर इल, यू टेक न्यूट्रिशनल फूड। एक है यू आर इल, यू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। ओके, दो सेंटेंस है आपके सामने। यू आर इल, यू टेक न्यूट्रिशनल फूड, यू आर इल, यू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। देखिए क्या रहे? न्यूट्रिशनल फूड, आप बीमार हैं, आपको पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। एडवाइस फॉर समथिंग, किसके लिए आ रहा है? फॉर समथिंग। क्या यूज करेंगे? शुड। क्या यूज करेंगे? शुड यूज करेंगे। एडवाइस फॉर पर्सन या समवन, एडवाइस फॉर समवन किसका यूज करेंगे? मस्ट का। बस इतना सा याद रखना है आपको कि जो सलाह दी जा रही है वो समवन के लिए है या समथिंग के लिए है। इफ देयर इज समवन वी यूज मस्ट एंड इफ देयर इज समथिंग वी यूज शुड। क्लियर? आगे देखो। अगला है आपका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी दी गई होगी लेकिन कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, मजबूत, अधिक सक्रिय होगी। इट मीन्स यहाँ कार्य होने के चांस क्या होंगे? 90% प्लस होंगे, यानी चांस ज़्यादा होंगे किसके? काम होने के। लाइक अर्जुन हैज won the race। अर्जुन हैज won the race, he win a medal। देखिए, अर्जुन हैज won the race, अर्जुन ने रेस जीत ली है, यानी दौड़ प्रतियोगिता उसने जीत ली है। क्या जीत सकता है वो? अब मेडल जीत सकता है, यानी कार्य उसने कर लिया है। अब उपलब्धि मिलना बाकी है, तो उपलब्धि उसे मिलने के चांस क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। क्या यूज करेंगे हम? मस्ट। ओके, लाइक लुक एट हर लाइफ स्टाइल, उसके लाइफ स्टाइल को देखो, उसकी जीवन शैली को देखो, यानी आपको किसी पर्सन को दिखाया जा रहा है, ही और सी,
वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। आप किसी को देख रहे हैं और आप उसको क्या देख रहे हैं, उसकी लाइफ स्टाइल को देख रहे हैं। हो सकता है वह बहुत अमीर हो सकता है उसके पास अच्छे अच्छे पहनने के कपड़े हों, आभूषण वगैरह हों, गाड़ियाँ वगैरह हो, घर हो, तो वो क्या है, उसके लाइफ स्टाइल है। तो यहाँ क्या दे रखा है, लुक एट हर लाइफ स्टाइल, उसके लाइफ स्टाइल की ओर देखो, सी वी रिच, उसके लाइफ स्टाइल को देखो, और उसके लाइफ स्टाइल को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि वो क्या हो सकती है, रिच हो सकती है। हम क्या लगाएंगे, मस्ट। यदि हम पुअर लिखेंगे तो हम कहेंगे अरे उसके लाइफ स्टाइल को देखो, यानी वो उसकी वेशभूषा देखने के बाद पता लग रही है कि वो गरीब है या अमीर है। तो उसी के आधार पर हम क्या लगाएंगे, मॉडल का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, मस्ट आ गया। लाइक Anil has scored 96% marks. He get scholarship. उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 96% मिले हैं, तो अब उसको स्कॉलरशिप मिलने के चांस प्रबल हैं, अधिक हैं। किसका यूज करेंगे हम, मस्ट मॉडल का यूज करेंगे। क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होने पर हम मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। आगे देखो, प्रोहिबिशन। अगली टर्म क्या है, प्रोहिबिशन। किसी कार्य के लिए इनकार करना, किसी कार्य के लिए मना करना प्रोहिबिशन कहलाता है, मनाही कहलाता है। और प्रोहिबिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट नॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मस्ट नॉट। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। कैसे, लाइक पीपल थ्रो बनाना स्किन ऑन रोड। लोगों को सड़क पर क्या नहीं फेंकना चाहिए, केले के छिलके नहीं फेंकने चाहिए। प्रोहिबिशन में मैंने आपको एक मॉडल और पढ़ाया था, मे नॉट, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ लिखित में कोई निर्देश होगा, लिखित में कोई निर्देश दिया होगा, वहाँ हम मे नॉट का यूज करते हैं। यहाँ लिखित नहीं होगा, यहाँ ओरली होगा। यहाँ समझदारी, गुणों के आधार पर, ड्यूटी के आधार पर मनाही की जाएगी, इसलिए किसका यूज करेंगे, मस्ट नॉट। ठीक है। जैसे इट इज अ पब्लिक प्लेस, ये क्या है, एक सार्वजनिक स्थान है। यू स्पॉइल इट, आपको इसे क्या नहीं करना चाहिए, स्पॉइल नहीं करना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए। क्या लगाएंगे हम, मस्ट नॉट। किसका यूज करेंगे, मस्ट नॉट का। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने प्रोहिबिशन का यूज करना सीखा कि मस्ट नॉट मॉडल का यूज हम प्रोहिबिशन के लिए किस प्रकार करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मोर ऑफ मॉडल्स इन मस्ट मॉडल ऑन हाउ मेनी टर्म्स बी कैन बी यूज्ड हेयर, है ना। ओके, हम नेक्स्ट मॉडल में सीखेंगे, और मस्ट के लिए भी एक दो टर्म जो बची हुई हैं उनको आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाया जाएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।